नमस्कार आप सभी को। हर हर महादेव। हम अपने कल के वीडियो में ये जाने कि ज्योतिर्लिंग क्या है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है और किसने उसका निर्माण करवाया और ज्योतिर्लिंग की क्या मान्यता है और हमारे देश में प्रथम ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। हमारे देश में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना राजा चंद्रदेव सोम ने करवाई, जिन्हें राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। राजा दक्ष ने राजा चंद्रदेव को श्राप क्यों दिया? क्योंकि राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी और सभी का विवाह राजा चंद्रदेव सोम के साथ ही कर दिया। मगर राजा चंद्रदेव उनकी 27 पुत्रियों में से केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे। इसी बात को लेकर राजा दक्ष प्रजापति की 26 पुत्रियां राजा चंद्रदेव सोम से नाराज चल रही थी। उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति से यह आग्रह किया कि पिताजी, आप राजा चंद्रदेव सोम को जाकर समझाइए। राजा दक्ष प्रजापति राजा चंद्रदेव सोम के पास गए। उन्होंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पर राजा चंद्रदेव सोम ने उनकी एक न मानी। फिर क्या हुआ? राजा दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर राजा चंद्रदेव सोम को यह श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। और वैसा ही हुआ। राजा चंद्रदेव सोम श्रापित होने की वजह से बीमार रहने लगे और अपने राज्य की सेवा नहीं कर पा रहे थे। उनके राज्य में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। फिर राजा चंद्रदेव सोम ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया कि अब आप शिव भगवान की तपस्या करें, तभी आप इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। राजा चंद्रदेव सोम भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। एक दिन भगवान शिव उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वरदान मांगो। राजा चंद्रदेव सोम का तपस्या से ध्यान टूटा। उन्होंने अपने समक्ष भगवान शिव को देखा और कहा, हे प्रभु, आप मुझे इस कुष्ठ रोग से मुक्ति दिला दीजिए। उन्होंने अपने श्राप से मुक्ति पाई। भगवान शिव राजा चंद्रदेव सोम से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, तथास्तु वत्स। इस प्रकार से राजा चंद्रदेव सोम को अपने श्रापों से मुक्ति मिल गई और उन्होंने शिव जी से आग्रह किया। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इसे ही हम प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। इसी के साथ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए भक्ति में ही शक्ति है।